तो फिर हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं। एम्परर और मिस ली फेंग सिटी पहुंचते हैं। मिस ली पूछती है क्यूई तुम ठीक तो हो ना? तो वो बोलती है आप चिंता मत कीजिए, लू फैमिली के लोग बहुत अच्छे हैं सिवाय उस बटलर जाओ फान की। अभी एम्परर उसके पीछे आ जाता है और बोलता है छोटी बच्ची तुम्हें लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर प्रिंसेस का छोटा भाई बोलता है हाँ छोटी बच्ची, जाओ भैया को बट हिट करना बहुत अच्छा लगता है। अगर तुमने इनकी बुराई की तो ये तुम्हारे भी बट पे हिट करेंगे। ये सुन के वो मिस ली के पीछे छुप जाती है और सब हंसने लगते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है यून सांग क्या ये तुम हो? और क्या ये यूनहाई है? भगवान का शुक्र है ज़ेन्नान के बच्चे ठीक हैं। मिस बोलती है पर मैं आपको नहीं जानती। एम्परर बताता है ये है ब्लैक विंड माउंटेन के मास्टर और उन लुटेरों के लीडर भी जिन्होंने हमला किया था। ये सुन के मिस गुस्सा हो जाती पर तभी वो आदमी बोलता है लू फैमिली में जो भी हुआ है वो सब मेरी गलती है, तुम मुझे मार सकती हो। और ये देख के मिस चौंक जाती है। एम्परर बोलता है इनको यांग ने बंदी बना रखा था और ये तो बोल और चल भी नहीं सकती थी, इसलिए लू फैमिली में जो भी हुआ उसमें इनकी गलती नहीं थी। प्रिंसेस बोलती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एम्परर बोलता है इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप क्या इन्हें सजा देंगे? तो प्रिंसेस उन्हें उठाती है और बोलती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो आदमी बोलता है मैं और ज़ेन्नान दोस्त थे पर मेरी वजह से वो मर गया। मेरी बेवकूफ़ी और लापरवाही के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिंसेस बोलती है फिर मुझे फादर ने क्यों नहीं बताया? वो बोलता है लू ज़ेन्नान एक अच्छे घर से था और मैं एक लुटेरों के घर से, इसलिए तुम्हारी फैमिली का नाम खराब ना हो इसलिए हमने ये किसी को नहीं बताया था। प्रिंसेस का भाई बोलता है मुझे फादर ने बोला था चाहे कुछ भी हो जाए हम ली और काई फैमिली के साथ हमेशा रहेंगे। प्रिंसेस बोलती है फिर मुझे क्यों नहीं बताया? फिर उसका भाई अकड़ के बोलता है क्योंकि ये दो मर्दों के बीच की बात है, ये एक लड़की नहीं जान सकती। फिर एम्परर बोलता है क्या आपकी फैमिली के पास कोई मार्शल आर्ट टेक्निक है? वो आदमी बोलता है हाँ एक लो लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक है पर मेरे कोई बच्चे नहीं है इसलिए मैंने उसे मिस ली को दे दिया है, पर अब ये यांग ने चुरा लिया है। एम्परर बोलता है तो ये बात है, वो लोग ये ढूंढ रहे हैं। और फिर वो कहीं पे चला जाता है। फिर एम्परर काई हाउस में पहुंचता है और चिल्लाता है ब्रदर ज़्यू। तो न्यू बोलती है मास्टर यहाँ नहीं है इसलिए भागो यहाँ से। एम्परर बोलता है मैं यहाँ मेहमान बन के नहीं आया, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। तो लॉन्ग जी बोलता है पर अंकल जी तुमसे नहीं मिल सकते इसलिए जाओ यहाँ से। एम्परर बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कहाँ था अब तक? न्यू बोलती है हाँ मैंने तुम्हें आखिरी बार 2 लड़कियों के साथ देखा था, तुम कहाँ ही होगी? एम्परर बोलता है तुम लोग इस परिस्थिति में भी बहुत शांत हो। मैं कुछ दिनों से यूमिंग वैली में था और यूमिंग वैली के लोग जल्द ही क्यूयान फैमिली पे अटैक करने वाले हैं और बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। न्यू बोलती है तुम बस बकवास कर रहे हो। तो एम्परर वहाँ से जाने लगता है तो अंदर से कोई बोलता है उसे अंदर आने दो। फिर एम्परर अंदर आता है और देखता है मास्टर यू बैठे हुए होते हैं। वो बोलते हैं ब्रदर जाओ आज तुम्हारे पास क्या जानकारी है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तुम अपनी बकवास करना मत शुरू कर देना। एम्परर बोलता है यूमिंग वैली के लोग जल्दी ही अटैक करने वाले हैं, क्या ये जानकारी बेकार है? तो कोई बोलता है हाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर वो लोग मुड़ते हैं तो एम्परर देखता है वहाँ से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है। वो सोचता है आखिर ये लोग हैं कौन? फिर हम देखते हैं 3 आदमियों को, उसमें से एक होता है फायर मैजिक का मास्टर और एक होता है दी गोल्डन ड्रैगन बोर्ड। एम्परर सोचता है इन लोगों की ताकत मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, ये यहाँ के सबसे ताकतवर लोग हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्यूयान फैमिली में ऐसे लोगों से मिलूं। ड्रैगन बॉडी बोलता है तुम ही हो ना उजाऊ फान जिसकी लाउजी इतनी तारीफ क्या करता है? एम्परर बोलता है जी हाँ। फिर ड्रैगन बॉडी बोलता है मैंने सुना है तुम लेवल 5 के एरे मास्टर हो। एम्परर बोलता है पर ये तो आप लोगों के सामने कचरा ही है। ड्रैगन मास्टर बोलता है चिंता मत करो, अगर कोई भी मास्टर यहाँ आता है हम उससे रिस्पेक्ट से बात करते हैं और अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो हम तुम्हारी और भी रिस्पेक्ट करेंगे। लाओ जी बोल रहा था तुम एक पागल हो क्योंकि तुम एक छोटी सी फैमिली को दी 7 फैमिली से भी ताकतवर बनाना चाहते हो, वो भी सिर्फ 10 सालों में। और जब मैंने ये लाओ जी से सुना तभी मैंने उसे बोल दिया था सच में ये एक पागल है
क्योंकि दूसरों के पास ऐसा साहस होता ही नहीं है। और अब जब मैं तुम्हें मिल रहा हूँ, तुम इतने नरम दिल क्यों हो? एम्परर बोलता है, मैं ब्रदर ज़्यू से बहुत बार मिला हूँ, इसलिए मैं उससे ऐसे बात करता हूँ, पर मैं आपसे तो पहली बार ही मिला हूँ। मास्टर ज़्यू चिल्लाते हैं, तुम तो इनके सामने अच्छे बन गए और मुझे लगता था कि तुम अपनी पागलपंती सबके साथ करते हो। तो एम्परर बोलता है, मैं ब्रदर ज़्यू के सामने ऐसे बात करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ और ब्रदर ज़्यू मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अगर मैं एक छोटी सोच वाली व्यक्ति से मिला तो उसे मार देना मेरा घमंड नहीं, मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो वो दोनों एल्डर सोचते हैं, ये लड़का तो वैसा ही है जैसा लाओ ज़्यू ने कहा, और वो दोनों एल्डर हंसने लगते हैं। और एम्परर सोच रहा होता है, ये नामुमकिन है कि मेरे जैसा डीमन मैजिक एम्परर यहाँ हार जाए। मैं तुम्हारी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अभी तक एक गॉड से मिले नहीं हो। बाद में तुम लोगों को पता चलेगा कि असली ताकत क्या होती है। फिर ड्रैगन बॉडी बोलता है, तुमने हम सबको चौंका दिया, आखिर तुम्हारे मास्टर है कौन? एम्परर बोलता है, 9 अंडरवर्ल्ड के रूलर। ये सुनते हैं वो तीनों सोचने लगते हैं, ये नाम तो किसी दबंग आदमी का लगता है, पर क्या ऐसा आदमी हमारे यहाँ है भी? एम्परर सोचते हैं, अगर ये नाम होली लैंड का कोई आदमी सुनता तो समझ जाता कि ये है कौन, पर यहाँ किसी को नहीं पता है क्योंकि ये लोग एंशिएंट एम्परर के बारे में जानने के लिए बहुत पीछे हैं। फिर एम्परर बोलता है, ब्रदर ज़्यू तुम्हारे पास रिकवरी पिल है क्या? फिर मास्टर ज़्यू उसे एक दे देते हैं और फिर एम्परर बोलता है, तो ठीक है मैं चलता हूँ। फिर मास्टर ज़्यू बोलते हैं, तो क्या तुम इसी काम के लिए यहाँ आए थे? अगली बार से हमारी मीटिंग खराब की ना तो तुम जिंदा नहीं बचो। फिर वहाँ से एम्परर चला जाता है। ड्रैगन बॉडी बोलता है, ये लड़का बहुत ही चालाक और ये इतना छोटा है, पर अभी से ही इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। फिर मास्टर ज़्यू बोलते हैं, इसलिए क्यूइयान फैमिली को इसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना होगा। फिर एम्परर आता है और उस दवाई को मिस ली को दे देता है। उस दवाई को देखते ही मिस ली चौंक जाती है और सोचती है, ये तो 3rd लेवल का रिकवरी पिल है, ये तो कम से कम 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन का होता और ये लोग हमें ऐसे ही दे रहे हैं। क्या लू फैमिली इतनी अमीर है? फिर प्रिंसेस बोलती है, चिंता मत करो, क्यूइयान लोंग फैमिली के ऊपर हमारा 1 करोड़ का कर्जा है, इसलिए इसे एक गिफ्ट समझ के रख लो। ये सुनते ही तो मिस ली का जैसे दिमाग ही फट जाता है और सोचती है, इसलिए क्यूइयान फैमिली इनकी सुरक्षा कर रहा है, पर इनके पास इतना सारा खजाना आया कहाँ से? हमने तो इन्हें लूट लिया था। फिर हम देखते हैं सुन फैमिली का घर, वहाँ एल्डर जिन बैठा होता है और फिर वो यांग मिंग से बोलता है, ये मिशन बहुत छोटा सा है, इसलिए इसे उस लड़की को दे दो। यांग बोलता है, उसमें थोड़ी समस्या हो गई है, पर तभी एल्डर जिन उस पर अटैक कर देता है और बोलता है, ये डार्क मून प्रोजेक्ट 10 सालों से चल रहा है और अगर तुम्हारी गलती की वजह से ये बर्बाद हुआ ना तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर चीज का एहसास करवाऊंगा। अब जाओ यहाँ से, मिशन 3 दिन बाद शुरू होगा और लू फैमिली के किसी भी मेंबर को जिंदा मत रहने देना और खास करके उस जाओ फान को। यांग बोलता है, जरूर। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।